ये लोग गरीब हैं पर कितने खुश हैं। अपने घर की बहू को रानी बनाकर रखते हैं और मैं इस महंगे घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। सब अपनी अपनी किस्मत है। ऐसा सोचते हुए निधि अपनी सास के साथ घर चली आती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की तैयारी कर रही होती है। सरला वहां आकर मशीन बंद कर देती है और गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या कर रही है बहू? तुझे पता है बिजली का बिल कितना आता है? वैसे भी मशीन से कपड़े धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाथ से धो कपड़े। पिछली बार मेरी महंगी साड़ी खराब हो गई थी। भगवान ने हाथ दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो। जाओ धूप में बैठकर कपड़े धो। ऐसा कहकर सरला वॉशिंग मशीन को बंद करवा कर रखवा देती है। निधि रोती हुई बाल्टी लेकर छत पर धूप में बैठ जाती है और कपड़े धोने लगती है। शाम को जब विवेक घर आता है तब निधि उसे अपने लाल हुए हाथ दिखाती है और कहती है, विवेक देखो मेरे हाथ। माँ जी ने आज सारे कपड़े हाथ से धुलवाए। मैं थक गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ निधि, हाथ है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लो, ठीक हो जाएगा। और देखो, माँ के खिलाफ कुछ मत बोलना मुझे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला। तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिख रही? तुम कैसे पति हो? अरे यार, ऐसी भी क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें? कपड़े ही तो धोए हैं, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ लिया। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, सुबह जल्दी उठना भी है। ऐसा कहकर विवेक सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह निधि घर पर पोछा लगा रही होती है। तभी सरला निधि के पास आती है और कहती है, सुनो बहू, जल्दी से पोछा लगाकर रसोई में जाओ और नाश्ते और खाने का इंतजाम कर लो। बस मेहमान आते ही होंगे और वो शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। निधि पूरे घर में पोछा लगाती है, फिर किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन खाना बनाते समय अचानक उसका हाथ जल जाता है। निधि हाथ को पकड़े हुए अपने कमरे में जाती है और विवेक को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो ना विवेक, खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। निधि ये बच्चों जैसी बातें मत करो यार, इतना सा तो जला है, कोलगेट लगा लो, ठीक हो जाएगा। वैसे भी मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें घर का काम देखना चाहिए या डॉक्टर के पास जाने की बात करनी चाहिए? अब जाओ और रसोई संभालो, वरना माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी। ये सुनकर निधि हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, कैसा पति है मेरा, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मेरे पति को मुझसे कभी प्यार नहीं होगा। ऐसा कहकर निधि किचन में जाती है और जली हुई उंगली पर टूथपेस्ट लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। तभी सरला उसे आवाज देकर बुलाती है और बुआ जी से मिलवाते हुए कहती है, निधि, ये तुम्हारी बुआ सास है, शादी में आ नहीं पाई थी इसीलिए आज आई है। अब जाओ और इनके लिए नाश्ता और खाना लगाओ और बुआ जी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा बोलकर सरला निधि को अपनी बुआ सास की सेवा में लगा देती है। तो उधर दूसरी तरफ पिंकी के घर भी कुछ रिश्तेदार आते हैं। कोमल उनके लिए रसोई में चाय बना रही होती है। तभी